नमस्कार दोस्तों, मैं बेस्ट इंडिया न्यूज़ से रामेंद्र पाल सिंह। और आज जो है विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस पर हमने बहुत सारे लोगों के विचार इकट्ठे किए हैं जो हमारे फिरोज़ाबाद जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश, भारत और संपूर्ण विश्व में अपने प्रकाश फैला रहे हैं हिंदी का। तो इसी क्रम में हमारे बीच में हैं श्रीमान कृष्ण कुमार कनक, जो हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं फिरोज़ाबाद में। तो इसी संदर्भ में हम इनसे बातचीत करते हैं आज हिंदी दिवस के पर। तो श्रीमान कनक जी, आप ज़रा आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस पे अपने विचार प्रकट करें जनता के सामने। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विश्व हिंदी दिवस ये है क्या। विश्व हिंदी दिवस की जो स्थापना है वह किन उद्देश्यों से हुई। ऐसा है कि सन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में। तो वहाँ यह बात तय की गई कि हम प्रतिवर्ष एक आयोजन करें जो विश्व स्तर पर हो, और उसका उद्देश्य ये रहे कि हम किस प्रकार हिंदी की समृद्धि कर सकते हैं, हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर एक उचित स्थान दिला सकते हैं। तो उसी माध्यम से विश्व भर में कई सम्मेलन हुए और बहुत हद तक हम लोग उस उद्देश्य को पाने में भी सफल हुए हैं कि हम हिंदी को एक वैश्विक स्तर पर एक श्रेष्ठ भाषा और संपर्क भाषा के रूप में भी उसे स्थापित कर सकें। तो अगर हम बात करें, मैं स्वयं अपने संदर्भ में बात करूं, तो फिरोज़ाबाद नगर में प्रज्ञा हिंदी सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से हमारे ट्रस्ट में नगर भर के हिंदी के वरिष्ठ जानकार हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिसका निर्देशन साहित्य भूषण डॉक्टर यायावर जी करते हैं, और फिरोज़ाबाद नगर के लगभग सभी हिंदी प्रेमी इस ट्रस्ट का अंग हैं। उन सब के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह रहता है कि हम सरकारी जो योजनाएं होती हैं वे कहीं ना कहीं कागजों में रह जाती हैं, और निश्चित रूप से अगर हमें वाकई में वास्तविकता में हमें हिंदी के विकास पर काम करना है तो हमें एक व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करना होगा। तो हम लोग फिरोज़ाबाद में रहकर प्रज्ञा हिंदी सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से प्रतिवर्ष यह प्रयास करते रहते हैं कि हम हिंदी भाषा को, जैसे ऑनलाइन प्रतियोगिता, जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के माध्यम से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, हिंदी विद्यार्थियों का सम्मान करते हैं। देखिए, कठिनाई कहाँ है, हिंदी का विकास होगा कैसे, हिंदी विकसित कैसे होगी। हिंदी को जब तक व्यावसायिक माध्यम न बनाया जाएगा तब तक वह विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि आज की यह अवधारणा है, हम सब देखते हैं, आप भी समाज में देखते हैं कि हिंदी के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को आजीविका का साधन नहीं मिलेगा तो वह हिंदी को क्यों अपनाएगा। तो जैसे हिंदी क्या है, जैसे अभी एक बड़ा घटनाक्रम मैं बताता हूँ, कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में कुछ मेरे मित्र हैं, उनका कई बार उनके वो अपनी सहायता के लिए मुझसे आग्रह करते हैं कि आप हिंदी का काम कर रहे हैं तो कृपया हमारी सहायता करें। अब वहाँ पर हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई, और नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा सूत्र की जो स्थापना है, तो प्रारंभिक कक्षाओं में ये बात कही जाती है कि 3 भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। अभी कर्नाटक सरकार ने क्या किया कि उन्होंने एक भाषा को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कर्नाटक में जो उनकी कन्नड़ भाषा है उसको अनिवार्य कर दिया। अब दूसरी भाषा के रूप में विद्यार्थी क्या लेना चाहेगा, अब उसके पास में विकल्प हैं, वो हिंदी ले, संस्कृत ले, उर्दू ले, गुजराती ले, मराठी ले, तमिल, तेलुगु आदि हमारी जो भाषा है उनमें से किसी का चयन करे। तो वह क्या करता है कि किसी अन्य भाषा को चयन करने की बजाय हिंदी को चयन करने के स्थान पर, क्योंकि वो लगता है कि हिंदी माध्यम नहीं हो सकती आजीविका का, तो वह अंग्रेजी को प्राथमिकता देता है। तो प्रत्येक, अब ये तो दक्षिण भारत की बात हुई, अगर कहीं पर भी बात करेंगे पूरे देश भर में, तो वहाँ एक
माहौल ऐसा तैयार हो गया है कि हम अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। तो जब अंग्रेजी को प्राथमिकता देंगे विद्यार्थी, तो फिर हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का क्या होगा। तो इस घटनाक्रम को लेकर वो एक कोर्ट तक गए लोग, तो उन्होंने मेरा भी सहयोग लिया। मैंने भी गृह मंत्रालय में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आदि को पत्राचार करने के माध्यम से ये बात बताई कि हम ऐसा न करें कि किसी एक भाषा को मृत कर दिया जाए। अन्य भाषाओं को हम कैसे जीवित रखेंगे जब किसी एक भाषा को अनिवार्य कर देंगे। तो हम कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पर छोड़ें कि वह चयन करें। अब हिंदी के विकास की बात हम करेंगे तो उसमें आवश्यकता है कि कंप्यूटर के युग में आज जहां टाइपिंग की बात आती है तो वहां हिंदी के टाइपिस्ट बहुत कम मिलते हैं जी। तो हमें ये एक ऐसा ना, हिंदी को ये माध्यम नहीं मान लेना चाहिए कि हिंदी है तो उसमें कठिन संस्कृत के शब्दावली का प्रयोग होगा तभी वह अच्छी हिंदी कहलाएगी। मैं मानता हूँ कि सरलतम शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वही भाषा सफल है, और उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो शब्द अपना अर्थ देने। उदाहरण के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कैसे बात करें। अगर हम रेफ्रिजरेटर, इस प्रकार फ्रिज शब्द से यदि अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो उसके लिए हम हिंदी का कोई क्लिष्ट शब्द क्यों लेकर आए। हम कहें कि शीत पात्र, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें चाहिए कि जिन शब्दों में अर्थपूर्ण गरिमा विद्यमान है तो उन शब्दों को ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए। हमारी भाषा में 4 प्रकार के शब्दों का समायोजन है हिंदी में, जिसमें हम देशज, विदेशी, तत्सम और तद्भव। तो हमें इन चारों के समायोजन से ही हिंदी बनी है। हिंदी एक विशिष्ट, कहने का अभिप्राय है कि हिंदी भाषा को भी जन जन की भाषा जी बिल्कुल, हमें वो सरलतम रूप में, और कोई भी शब्द है उसी को हमें अपनाना चाहिए। लेखनी रख नजर चौकन्नी, छल बल के प्रपंच ने मेरे भारत की तस्वीर बदल दी। छल लक्ष्मीबाई के संग, तात्या के संग हर वीर छल और धोखे का शिकार बन कर न सका जो वह कर सकता था, पर फिर भी दीप से दीप जलते गए, मसाले हाथ में ले चलते गए। उस राह जो मर्दानी ने दिखाई, उस राह जो दिखा गई मर्दानी, आज भी यह शेष जो काम भारती की प्रतिमा को गढ़ने का, ले मसाले बढ़ चलो, सजा लो थाल हाथ में दिए जला लो। सजा लो थाल हाथ में दिए जला लो, ये जंग है कुछ अलग अस्मिता को बचाने, बढ़ चलो। चलो गुलामी के दाग धो लें, सुखा ले चादर नई बना लें, रंगरेज से रंगा लें। तोड़े गए जो मंदिरों की मूर्तियां जीर्णोद्धार कर शुद्धि तो करा लें, गुलामी के सारे दाग मिटा लें। आओ शपथ उठा लें, हिंदी हिंदू हिंदी की माटी को सच में हिंदुस्तान बना लें, सच में हिंदुस्तान बना लें। अपनी मातृभूमि की रक्षा हित में मेरे प्राण रहे न रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। अपनी मातृभूमि की रक्षा हित में मेरे प्राण रहे न रहे, माँ तेरा गौरव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे, माँ तेरा गौरव अमर रहे। जननी माँ ने जन्म दिया है, तूने हमको गोद लिया है, तेरी याद सदैव रहे, माँ तेरा गौरव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे, माँ तेरा गौरव अमर रहे। अपनी मातृभूमि की रक्षा हित में मेरे प्राण रहे न रहे, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, की महिमा को हम घटने नहीं देंगे, चाहे प्राण रहे